नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आसमान में दम, हिंदुस्तान का परचम, जी हां, फॉरवर्ड एयरबेस तक पहुंचा है आज तक और उसकी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और मेरे साथ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया को करा रही है इस वक्त लद्दाख की फॉरवर्ड बेस से। आसमान में सुखोई की गरज है तो मिग भी पूरी तरह से मुस्तैद है। कम चिनूक भी नहीं जिसने ड्रैगन को डराना शुरू कर दिया है। आज तक के कैमरे ने आपके लिए वायुसेना के इन सारे वीरों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद की हैं। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी भारत चीन सीमा के बेहद करीब एक फॉरवर्ड एयरबेस में गए और वायुसेना की तैयारियों का लिया है जायजा। इन लड़ाकू जहाजों की गर्जना से चीन का सहम जाना पूरी तरह से तय है। आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंज रहा है आसमान। दुश्मन की साजिश तार तार करने वाली तैयारी कर रहा हिंदुस्तान। आज मौका मुलाकातों और बातों का नहीं, एक्शन का है। आज वो तस्वीरें आपके सामने हैं जिन्हें देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये भारतीय वायुसेना की वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर चीनियों का दिल धड़कना ही बंद हो जाएगा और दिमाग सुन्न हो जाएगा। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने भारतीय चीन सीमा के बेहद करीब एक फॉरवर्ड एयरबेस पर जाकर वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। शुरुआत करते हैं सुखोई की गगनभेदी गर्जना से। चीन से निपटने के लिए वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है। और अगर लड़ाकू विमानों की बात करें तो सुखोई लड़ाकू विमान से लेकर मिराज 2000 आने वाले दिनों में रफाल लड़ाकू विमान भी भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। और इस मौके पर खास तौर से जब हम चीन से लगने वाली सरहद की एक फॉरवर्ड बेस एयरबेस पर मौजूद हैं तो वायुसेना दिन और रात लगातार चीन की हर हरकत पर नजर रख रही है। भारतीय चीन सीमा के करीब जिस फॉरवर्ड एयरबेस पर आज तक पहुंचा वो सामरिक नजरिए से बेहद अहम है। LAC पर चीन के साथ तनातनी के बीच इस एयरबेस पर जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है। यहाँ भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार गश्त लगाते दिख रहे हैं। इन विमानों से सैनिकों और सामान को लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले MiG-29 विमान की झलक। यह है वायुसेना का MiG-29 लड़ाकू विमान जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान अहम भूमिका निभाई थी और इस वक्त ये लेह में तैनात किया गया है। 2 इंजन वाला ये ताकतवर लड़ाकू विमान सरहद पर दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकता है। इस फॉरवर्ड एयरबेस पर भारतीय वायुसेना अहम मिशन में जुटी हुई है। मिशन है चीन की हर चालबाजी पर नजर रखना। आसमान से सीमा के गिर्द हर हलचल पर नजर रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सुखोई के अलावा मिराज 2000 भी तैनात है तो जगुआर भी है। ये सभी लड़ाकू विमान हथियारों से लैस होकर निगरानी कर रहे हैं। अब बात करते हैं अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे की। इन्हें पूर्वी लद्दाख के उन इलाकों में तैनात किया गया है जहां थल सेना चीनी सैनिकों का डटकर सामना कर रही है। यह है अपाचे हेलीकॉप्टर जो हाल में अमेरिका से खरीदे गए हैं। 22 हेलीकॉप्टर ऐसे खरीदे गए हैं और अब यहाँ पर इस वक्त ये चीन सरहद पर इसको तैनात किया गया है। खास तौर से माउंटेन वॉरफेयर के लिए ये बेहतरीन हेलीकॉप्टर माना जाता है। सरहद की रक्षा करने की इस कवायद में चिनूक हेलीकॉप्टर का किरदार भी कोई कम नहीं है। लद्दाख में चीन से लगने वाली सरहद पर सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाने और उनके लिए राशन और हथियार पहुंचाने के मिशन में चिनूक बखूबी लगे हुए हैं। सरहद पर भारत और चीनी सेनाओं के बीच बढ़ते तनाव के साथ सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचाना एक अहम मिशन होता है और इस मिशन में वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर अहम भूमिका निभा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से एक बार में 20 से 25 सैनिकों को ऊंचे पहाड़ी इलाकों की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचाया जाता है। न सिर्फ सैनिक बल्कि हथियार और रसद भी पहुंचाए जा रहे हैं। और इस वक्त जब भारत और चीनी सेनाओं के बीच तनाव चरम पर है, वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर इस पूरे इलाके में लद्दाख के अलग अलग इलाकों में सैनिकों को रसद को और हथियार को पहुंचाने के मिशन में लगातार दिन और रात लगा हुआ है। कहते हैं खाली पेट कोई जंग नहीं लड़ी जाती। चीन के साथ तनातनी में चिनूक फिलहाल इसी मिशन को पूरा करने पर लगा हुआ है। सैनिकों तक खाद्य और रसद सामग्री पहुंचाने के लिए इसकी जिम्मेदारी तब और भी अहम हो जाती है
जब सरहद पर तनाव लंबे वक्त तक चलता है। चीन से लगने वाली भारत की सरहद पर भारत के हजारों सैनिक तैनात हैं, जिनके लिए वायुसेना अहम भूमिका निभाती है। खासतौर से फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों को पहुंचाने से लेकर उनके हथियार, राशन की अहम जिम्मेदारी होती है। और इसी तरह से चिनूक, अपाचे, चेतक, चीता जैसे हेलीकॉप्टर से मुश्किल हालात, खराब मौसम के बावजूद एयरफोर्स के एयर वॉरियर इन मिशन में लगातार लगे रहते हैं। एलएसी पर भारतीय सेना पिछले करीब 2 महीने से मोर्चा संभाले हुए है। जाहिर है वहां तक सैनिकों की आवाजाही और खाद्य रसद पहुंचाने की दोहरी जिम्मेदारी वायुसेना पर ही है और इसे वो बखूबी निभा रही है। भारत चीन सीमा पर फॉरवर्ड एयरबेस से कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मनजीत नेगी, आज तक। फॉरवर्ड एयरबेस से ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे। अभी आपने देखा आसमान को चीरते हुए भारतीय जहाजों का जलवा। अब हम आपको मिलवाते हैं उन जाबाजों से जिनके छोटे से इशारे पर बड़े बड़े फाइटर प्लेन दुश्मन की साजिश तार तार कर देते हैं। लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में हर चुनौती को पार करने वाली ये पायलट पराक्रम की वो परिभाषा है जिन्हें पढ़ना और समझना चीन के बस की बात नहीं है। उम्मीदों का है आसमान, ताकतवर तीरों वाला है ये हिंदुस्तान। सरहद की सुरक्षा के इनके अरमान, इन वायुवीरों को देश का सलाम। हमने आपको दिखाया कि कैसे भारत और चीन सीमा पर फॉरवर्ड एयरबेस में भारतीय वायुसेना पूरी तरह तैयार है और चीन की चालबाजी को नाकाम करने के लिए बेकरार भी। चीन से तनातनी के बीच आज तक भारतीय चीन सरहद के करीब फॉरवर्ड एयरबेस पर पहुंचने वाला पहला चैनल है। आपने आसमान में गरजते लड़ाकू विमानों की हुंकार सुनी। अब हम आपको मिलवाते हैं उन वायुवीरों से जिनके हौसले आसमान से भी ऊंचे हैं। ये हिंदुस्तान के वो एयर वॉरियर्स हैं जिन पर पूरे देश को नाज है। विमान चाहे लड़ाकू हो या फिर हेलीकॉप्टर, लद्दाख जैसे इलाके में इन्हें उड़ाना कोई आसान काम नहीं है। वहां का मौसम, ऊंचे पहाड़ और सरहद पर पहुंचने में एक एक पल बचाने का दबाव। ऐसे मुश्किल हालातों में धैर्य के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाने वाले इन जाबाजों से भी आज तक ने मुलाकात की। इस मुलाकात में आप भी देखिए कि इनका जोश कैसे हमेशा हाई रहता है। हालात में सरहद पर भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर चीन को सीधी चुनौती दी है। इस वक्त हम वायुसेना के एक फॉरवर्ड एयर बेस पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ फाइटर पायलट मौजूद हैं और उनसे जानेंगे किस तरह से वायुसेना की तैयारी है। आपसे जानना चाहूंगा सर कि इस वक्त आप लोग फॉरवर्ड एयर बेस पर हैं, मौजूदा जो हालात हैं, दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हो चुकी है, क्या तैयारी है वायुसेना की? भारतीय वायुसेना ऑपरेशंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वायु शक्ति जो कि युद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और इस इलाके में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारे पास सभी चुनौतियों से लड़ने के लिए सभी संसाधन हैं और भारतीय वायुसेना हर तरीके से तैयार है किसी भी चैलेंज को मीट करने के लिए। फॉरवर्ड एयरबेस में तैनात इन फाइटर पायलटों ने देश को साफ तौर पर भरोसा दिलाया कि सरहद पर जिस तरह के मुश्किल इम्तिहान देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए वो और उनके लड़ाकू विमान पूरी तरह तैयार हैं। यह बेस इस क्षेत्र में हवाई संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बेस हम इस बेस पर सभी गतिविधियों के लिए तैयार हैं, चाहे वो युद्ध और उसके संबंधित हवाई संचालन और संबंधित किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और कोई भी चीज अगर आवश्यक हुई तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से जागरूक हैं और तैयार हैं। इस बेस पर और पूरी भारतीय वायुसेना में सभी वायु योद्धा पूरी तरीके से प्रशिक्षित हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे जोश का स्तर हमेशा ही ऊंचा रहता है एंड जैसे हमारा मोटो है, वी आर ऑलवेज टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। वायुसेना एलएसी के करीब चीन की चालबाजी को अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत के साथ डटे रहना चाहती है ताकि जमीनी लड़ाई लड़ रही थल सेना को बैकअप किया जा सके। साथ ही जरूरत पड़ने पर आसमान से ही दुश्मन को धूल चटाई जा सके। इस मिशन में कई लड़ाकू विमानों के अलावा Mi-17 V5 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी सैनिकों और सामग्री परिवहन में अहम किरदार निभा रहे हैं। खास तौर पर पेंगोंग लेक और गलवान घाटी में चुनौतियों का बखूबी से सामना किया जा रहा है।
ये भारतीय वायुसेना ही थी जिसके लड़ाकू विमान ने मई में एलएसी पर चीन की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया था और लेह से मिनटों में ही उड़ान भरकर चीनी विमान को फौरन लौटने पर मजबूर कर दिया था। भारत और चीन की तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना के चीफ RKS भदौरिया ने भी लेह दौरा किया था और तैयारियों का जायजा लिया था। शौर्य की ये तस्वीरें ही तो हैं जिनकी वजह से हर देशवासी गर्व से सिर ऊंचा कर चीन को चेतावनी देता है कि ये 1962 का नहीं 2020 का हिंदुस्तान है। आसमान से ये चौकन्नी आंखें ही तो हैं जो देश की सरहदों पर निगरानी रखे हुए हैं। भारतीय सेना का ये पराक्रम ही तो है जो चीन की हर साजिश को पटखनी देने का हर पल हौसला देता है। जोश है, ये जज्बा है मुश्किल हालात में। इस हाइट पर यहाँ पर फॉरवर्ड एयरबेस है वायुसेना का और मौसम की मुश्किलात हैं, सामने दुश्मन बैठा हुआ है। इन तमाम चुनौतियों के बीच में यही एक खासियत होती है एयर वॉरियर की, मुश्किल हालात में कम समय में दुश्मन को धूल चटाना। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजित नेगी, फॉरवर्ड एयरबेस, आज तक। लद्दाख के आसमानों में वायुवीरों का शौर्य आप देख रहे थे, यकीनन ताकत वतन केंद्र से है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे क्या क्या खासियतें हैं जो यहाँ पर ये बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, और साथ ही चीन भारत तनातनी के बीच आज क्या है पूरा अपडेट बताएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। भारत चीन तनातनी के बीच आज का अपडेट जल्दी से आपको दे देते हैं कि आज पूरे दिन क्या क्या हुआ है। आपको बताते चले भारतीय वायुसेना ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है भारत चीन सीमा पर भारतीय वायुसेना ने गश्त बढ़ा दी है। LAC पर भारतीय सेना के एक और डिवीजन तैनात की गई है। अब कुल 4 डिवीजन LAC पर भारतीय सेना की ओर से तैनात किए गए हैं। लेह से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा भी की है। काफी महत्वपूर्ण आज की ये बेहद खास मुलाकात। वहीं जिनपिंग ने भारत की सामरिक ताकत को कम आंका। शी जियांगताओ रक्षा विशेषज्ञ चीन के, उनकी ओर से यह बयान सामने आया है कि भारत की सामरिक ताकत को कम करके आका शी जिनपिंग ने। उधर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से हुवेई को 5G से हटाने की मांग की है। आज की ये बड़ी खबर है। इस मांग को लेकर सरकार आगे कैसे बढ़ेगी, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन भारत चीन तनातनी से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर और हिंदुस्तान की हर बड़ी ताकत का सबसे पहले जिक्र आप देखेंगे आज तक पर। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।